हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आयुष वाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 1025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि हिमाचल के अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशंस हम करवाते हैं, तो जिसके कारण सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, डेली क्लासेस बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, जिन्हें इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, जिनके पास 7 से 8 सालों का अनुभव है और उनका करवाया हुआ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जीके वीडियो कोर्स क्लास इसमें आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज आपको इसमें मिलेंगे, मतलब हर एक चीज आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। और इसमें हाईलाइटेड क्वेश्चंस हो गया, टॉपिक फैक्ट क्वेश्चंस हो गया, रिपीटेड एडिशंस का मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, और अपडेटेड वर्जन जितना भी रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसमें आपके नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस में आपको इसमें मिलता है। और साथ में आपको टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये सारी चीजें आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विच मशीन यूज्ड फॉर एस फॉर्मेशन, जल्दी से बताना है। भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइजर, फॉर्नेंस या फिर मल्टीमिल, जल्दी से बताइए, जल्दी से। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है विच मशीन यूज्ड फॉर एश फॉर्मेशन, भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, मशीन कौन सी है? वो है आपकी भट्टी, फर्नेंस। ठीक है, याद रखो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स फार्मेसी स्पेसिफिकेशंस आर देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर बात हो रही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। याद रखना इस क्वेश्चन को। पहली बात ये कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से बहुत सारे शेड्यूल्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, एग्जामिनर पूछता है, हर बार पूछता है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आपको याद नहीं होती ये चीजें, ठीक है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं बनाकर लाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के शेड्यूल्स को। ठीक है, और ट्रिक्स के जरिए मैं आपको ये सारी चीजें याद करवा दूंगा। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन कहीं बाहर से बनता है तो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपने अपनी डिमांड बतानी है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूरा शेड्यूल्स हमें करवा दिया जाए, शेड्यूल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आप अपनी राय जरूर बता दें। तो इसमें क्या बात हो रही है कि आयुर्वेदीय औषध प्रयोगशाला, याद रखना, औषध प्रयोगशाला का विशेष विवरण औषध प्रसाधन अधिनियम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल में है? ए में है, एम में है, टी में है या फिर वाई में है? देखिए दोस्तों, शेड्यूल टी को दवाओं और कॉस्मेटिक अधिनियम और नियमों की अनुसूची के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एएसयू मींस ए से आयुर्वेदिक, एस से सिद्ध और यू से यूनानी। दवाओं के अच्छे निर्माण अभ्यास के साथ साथ एरिया रिक्वायर्ड हो गया, स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो गया, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो गया, रिकमेंडेड मशीनरीज और उनके इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये तो भाई शेड्यूल टी कहता है कि ये चीजें तो होनी चाहिए। शेड्यूल टी में ये सारी चीजें रखी गई हैं। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड की बात मैंने की, स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड की बात मैंने की, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात की, रिकमेंडेड मशीनरीज और मशीनरीज के जितने भी टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, तो ये कौन सा शेड्यूल बता रहे हैं हमें? ये बताता है शेड्यूल टी। और यहाँ पर यही बात हुई थी, आयुर्वेदिक औषध निर्माणशाला का विशेष विवरण किस अधिनियम है, किस अधिनियम में है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस किस शेड्यूल में है। ठीक है, तो ये है आपका शेड्यूल टी। और कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ये सारा कंसेप्ट ही समझा दूंगा ट्रिक्स के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, संज्ञायुक्त का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? द यूसेज ऑफ संज्ञायुक्त इज स्पेसिफाइड इन विच डिजीज, जल्दी से बताइए। क्या ये मेंटल डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, यूरिनरी डिजीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। यहाँ पर बात हो रही है संज्ञायुक्त का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूत्र रोग, यूरिनरी डिजीज और किडनी से रिलेटेड ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है, इन विच डिजीज यूज्ड फॉर कसिसादी ऑयल इज स्पेसिफाइड, जल्दी से बताइए। क्या ये रूमेटिक डिजीज है, गॉड डिजीज है, एब्डोमिनल डिजीज है, मेंटल डिजीज? बताइए, गुद रोग, कंठ रोग, उदर रोग या फिर मानस रोग? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर।
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूमेटिक डिजीज। ठीक है, प्रतिसादी तेल का प्रयोग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? याद रखना, इसका सही आंसर रूमेटिक डिजीज। ठीक है, गुद रोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रस सिंदूर रस परपट्टी एवं मकर ध्वज रस में समान घटक क्या है? विच इज द सेम कंपोनेंट इन रस सिंदूर रस परपट्टी एंड मकर ध्वज? बताइए, क्या ये रसना है, सल्फर है, एस्बेस्टोस है, शिलाजीत है? बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर सेम कंपोनेंट की बात हो रही है, सिंपल सी बात तो आपको पहले ही याद रखनी चाहिए। सेम कंपोनेंट, रस सिंदूर रस परपट्टी एंड मकर ध्वज में सेम कंपोनेंट क्या है? सेम कंपोनेंट, सेम घटक क्या है? तो वो है आपका गंधक, सल्फर। याद रखो क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, रस सिंदूर रस परपट्टी और मकर ध्वज में सेम कंपोनेंट क्या है? आपका गंधक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट इज डन टू नो द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट कल्पना। बट ये टैबलेट कल्पना की गुणवत्ता जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा किया जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट किया जाता है, फ्राइबिलिटी का टेस्ट किया जाता है, वास्कोसिटी का टेस्ट किया जाता है, रेंसिडिटी का टेस्ट किया जाता है? बताइए किसका टेस्ट किया जाता है? बताइए, टेस्ट किया जाता है आपका फ्राइबिलिटी। ठीक है, फ्राइबिलिटी यानी कि भुरभुरापन उसका चेक किया जाएगा। ठीक है, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, गंधक शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सल्फर रेक्टिफिकेशंस। इट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन सल्फर रेक्टिफिकेशंस। ये मर्करी, सांख्य, लेमन ऑन जूस या फिर मिल्क? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारद, मरकरी। सॉरी, इसका सही आंसर होगा, एक मिनट, दूध। ठीक है, डी, इट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन सल्फर रेक्टिफिकेशंस, दूध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर कर लेना भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज अ मटेरियल यूज्ड इन आयरन रिसर्च। बताइए, लौह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या ये अष्टवर्ग है, रसना पंचक है, दशमूल है या फिर त्रिफला है? 48, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिफला। और ऊपर मैंने क्वेश्चंस आपको बताया रूमेटिक से रिलेटेड। ठीक है, हमने एक क्वेश्चंस डिस्कस किया। ठीक है, रूमेटिक डिजीज का क्वेश्चंस डिस्कस किया, क्या होता है, ये कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड्स? रूमेटाइड या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न का कारण बनती है। ठीक है, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ये क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर देखिए, लौह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है, कौन सा है जी? त्रिफला। ठीक है, आयरन रिसर्च में कौन सा द्रव्य? त्रिफला। ठीक है, इट इज अ मटेरियल यूज्ड इन आयरन रिसर्च, दैट इज द राइट आंसर इज त्रिफला। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेसमी ऑयल इज डैश इन कंपैरिजन टू वाटर, लेस मोर इक्वल डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ सेसमी। बताइए, तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी, समान होगी, या फिर डिपेंड करेगा क्वालिटी के, सेसमी की क्वालिटी के ऊपर? बताइए, बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कम। ठीक है, तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिए, वमन कर्म किस दोष के शमन के लिए उत्तम है? वमन कर्म इज द बेस्ट टू मिटिगेशन ऑफ विच डिफेक्ट्स? बताइए, बताइए जल्दी से, बात, पित्त, कफ या फिर रक्त? बताइए, वमन कर्म किस दोष के शमन के लिए उत्तम है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कफ। और ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, रोग क्रियाकाल की संख्या 4, 6, 8, 10। रोग क्रियाकाल की संख्या 4, 6, 8, 10 कितनी है? कितनी है? कितनी है जी? 6 है। कौन कौन सी है? आपका संचय, एक्युमुलेशन, ठीक है, संचय यानी कि एक्युमुलेशन, प्रकोपा, ठीक है, एग्रीवेशन, रासरा, ठीक है, उसमें आपका डिसमिनेशन, ठीक है, स्थाना यानी कि संश्रय, रिलोकेशन, ठीक है, व्याप्ति, मैनिफेस्टेशन, भेड़ा, डिसरप्शन, ठीक है, ये 6 टाइप है, ठीक है। तो रोग क्रियाकाल की संख्या 6। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है औपसर्गिक रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटेंजस की बात यहां पर हो रही है। इट इज अ कंटेंजियस डिजीज। बताइए, क्या ये लेप्रोसी है, डिप्रेशन है, कोविड-19 है, या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि संक्रामक बीमारियों में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कई स्थानीय रूप से फैलते हैं और जिन्हें स्वास्थ्य विभागों या सरकारी एजेंसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। संक्रामक बीमारी कौन कौन सी हो गई? जैसे कि आपका HIV हो गया, हेपेटाइटिस A, B हो गया, आपका खसरा यानी कि मीजल्स हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, और जो भी आपकी रक्त जनित बीमारियां हो गई, ठीक है, ब्लड बॉर्न इलनेस, ठीक है। क्लियर? तो ये क्या है? आपकी संक्रामक बीमारियां, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, इसका मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 52 का आपने कमेंट करना है, देखते हैं कितना आपको आता है। पाडू रोग की परीक्षा टेस्ट के लिए प्रयुक्त सामान्य निदान है। बताइए, जॉन्डिस कॉमन डायग्नोसिस इज यूज्ड इज, कौन सा टेस्ट होगा जी? करिए, कमेंट करिए, देखते हैं कितने आपको आते हैं, कितना आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टोजेनेरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्टोजेनेरियन, पुरुष का एक प्रकार है। वेरी एंग्री, वेरी स्मार्ट, वेरी सेल्फिश, वेरी ऑब्वियस। बताइए मतलब क्या होता है ऑक्टोजेनेरियन? 80 साल का बूढ़ा जिसको हम कहते हैं। तो वेरी ऑब्वियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अति स्थूल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है प्रागवक्त औषध सेवन काल क्या है? प्रागवक्त मेडिसिन शुड बी टेकन कब लेना चाहिए? सुबह उठते ले लेना चाहिए, भोजन से पहले, प्रभात काल में, या फिर मधु के साथ विथ हनी? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन से पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रागवक्त औषध सेवन का हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज इसमें आपको मिल जाएगी, लाइफ आपकी बन जाएगी। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हम सारी चीजें आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पढ़ोगे नहीं, ठीक है, डिपेंड हो जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात कहता हूँ मैं, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम आपको सारा अपडेटेड वर्जन देंगे, रिपीटेड एडिशन आपको मिलेगा, एडिशन प्लस इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज को हम कवर कर देंगे विद जीके के साथ, ठीक है। तो अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल के अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलिए इसी से जुड़े रहिए। फिलहाल इसका जय हिंद, जय हिमाचल।